मुझे तो सारे कपड़े ही अच्छे लग रहे थे, पसंद आ रहे थे। मतलब हर चीज़ इतना सुंदर था, इतना अच्छा था। बट एक ही प्रॉब्लम आ रही थी बार-बार कि ना मतलब साइज़ का इश्यू था। मतलब साइज़ को लेके ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा था कि कपड़े मेरे साइज़ के हैं भी कि नहीं हैं। पर सच बताऊँ, इतने सुंदर-सुंदर कपड़े थे, सब कुछ ही अच्छा लग रहा था। मतलब मैं सरोजनी में एंटर करते ही मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली थी ऑलरेडी। और मतलब मुझे हर चीज़ वहाँ का पसंद आ रहा था। इतने सुंदर-सुंदर कलेक्शन आए हुए थे। और क्योंकि अब गर्मियाँ चालू हो गई। हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं सरोजनी। और हमें शॉपिंग करनी थी क्योंकि दिल्ली आए और हम सरोजनी ना जाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं और मेरी फ्रेंड और मेरी बहन तीनों जा रहे हैं सरोजनी शॉपिंग करने के लिए। और मतलब देख रहे हो हमारे चेहरे की खुशी, कितने एक्साइटेड हैं हम सरोजनी जाने के लिए। मतलब कौन ही मतलब आजकल लोग ऐसे होते हैं ना कि ब्रांडेड कपड़े के पीछे भाग रहे हैं, और हम हैं कि हमें सरोजनी जाकर खुशी हो रही है। मतलब अलग ही खुशी हो रही थी क्योंकि दिल्ली गए थे हम, तो हम बहुत जगह घूमे भी, हमने बहुत मस्ती भी करी क्योंकि छुट्टियां चल रही थी। तो घर जाने का टाइम था नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दिल्ली चलते हैं फ्रेंड के पास, और फिर उसके साथ हम मस्ती करेंगे क्योंकि हमें उसी ने इनवाइट करा था अपने फ्लैट पे। तो हम उसके पास गए और फिर हमने बहुत चिल किया, बहुत मस्ती किया। 2-3 दिन तो बस हम घूमे फिरे, इधर-उधर किया हमने। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना सरोजनी चलते हैं। तो हम आ गए थे सरोजनी, और देख रहे हो कितने हड़बड़ में हर चीज़ हम वो कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं कि मतलब क्या लें ना लें। ये वाली चप्पल मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि ना कॉलेज में 2 महीने से शूज़ पहन के मैं इरिटेट हो चुकी हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो चुकी है ना मुझे, कॉलेज डेली जूते पहन के जाकर। और अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो ना जूते में बहुत इरिटेशन होती है। तो इस वजह से, और मुझे स्वेटिंग भी बहुत होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना चप्पल ले लेते हैं। तो मैंने वो वाली चप्पल ली थी। और मतलब चप्पल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, मतलब स्लीपर ही मुझे ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं ना ज़्यादा शू पर्सन नहीं हूँ, मुझे स्लीपर ही पहनना पसंद है, मुझे कंफर्टेबल आता है स्लीपर ही। और मैंने वो स्लीपर ले लिया था। पता है यहाँ पे अभी इतनी कम भीड़ आपको नज़र आ रही है, सच बताऊँ। मतलब पता नहीं मैंने आगे के वीडियोज़ लिए भी हैं कि नहीं ले पाई थी मैं, क्योंकि मुझे याद है जहाँ तक इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा कि आप वीडियोज़ भी नहीं ले सकते थे, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। स्टार्टिंग में जब हम गए थे तो मुझे लग रहा था ना कि मतलब भीड़ तो है ही नहीं यहाँ पे, क्या है, अच्छा मिलेगा कि नहीं। और स्टार्टिंग में तो मैं बहुत काफ़ी डिसअपॉइंट भी हो रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। मैं बस इस शॉप से उस शॉप जा रही थी, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं ले पाऊँगी, मैं बहुत डिसअपॉइंट हो रही थी। और मैं अपने फ्रेंड को बोल रही थी कि चलते हैं यार रूम, मुझे तो सही नहीं लग रहा कुछ भी चीज़ें यहाँ पे। तो उसने बोला कि रुक जा, पहले हम ना थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने ना काफ़ी देर एक्सप्लोर किया। मतलब ऐसा हो रहा था ना कि मैं किसी शॉप पे रुक कर शांति से कोई चीज़ देख ही नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं ऊपर से ही ऐसे देख रही थी, और मुझे लग रहा था कि हो गया, मेरे को नहीं पसंद आ रहा, मेरे को पसंद नहीं आ रहा, आगे चलते हैं, ऐसा करके मैं आगे बढ़ जा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। फिर ना मेरी फ्रेंड ने बोला कि रुक के एक बार तू कलेक्शन चेक तो कर प्रॉपर। तब जाकर ना मैंने थोड़ा 1 डेढ़ घंटे लिया, उसके बाद मैंने कलेक्शन देखना स्टार्ट किया, तो मुझे चीज़ें पसंद आने लग गई अचानक से। मतलब ऐसा था ना कि फिर मेरे को हर एक चीज़ ही पसंद आने लग गई थी। और मतलब मैं फिर ऐसा कंफर्टेबल हो गई थी क्योंकि मैं पहली बार लाइफ में पहली बार सरोजनी गई थी। तो मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पे चीज़ें कैसे मिलती है, क्या मिलती है, और मतलब कितने प्राइसेस होंगे, क्वालिटी कैसी होगी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पे मतलब मुझे रिंग्स बहुत पसंद आ रही थी, पर मेरे साइज़ की एक भी नहीं थी। एज़ यूजुअल मेरे फिंगर्स ना बहुत ज़्यादा ही थिन हैं, तो मेरे को एक भी रिंग साइज़ में नहीं आई। मतलब मैं ना मतलब थक गई थी। अभी तक तो मैं इतनी थक गई थी कि मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा देर बैठ जाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर सोचा कि कुछ खा लेते हैं यार, क्योंकि एनर्जी बहुत डाउन हो गई थी। क्योंकि ना हम रूम से कुछ भी खा कर नहीं निकले थे, बस चाय पी कर निकले थे। तो हमने थोड़ा बहुत खाया, वो छोले कुलचे खाए, जो कि पता होगा सरोजनी ना मेट्रो साइड से जब आप एंटर करते हो ना गेट नंबर 3 से, तो वहाँ पे आपको मिलता है, बहुत बड़ा है वहाँ पे शॉप, जहाँ पे आपको छोले कुलचे या फिर टिक्की चाट या फिर पानी का बॉटल ये सब मिल जाता है। तो मैं वहीं पे बैठ के मैंने पहले छोले कुलचे खाए। वो 60 का उन्होंने दिया था 3।
3 पीस ऐसा। तो टेस्टी तो काफ़ी था वो, मतलब अच्छा लगा खा के, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था। और फिर हम दोबारा से निकल गए। अभी ऐसा नहीं है कि शॉपिंग हमारी पूरी हो गई है, नहीं, हमने एनर्जी गेन की है अभी शॉपिंग करने के लिए। और इधर तो इतनी भीड़ हो रही थी, इधर तो मैं गई ही नहीं, मैं बस बाहर से ही देख के निकल गई थी। क्योंकि ना वो कॉलोनी जैसा अंदर बना रखा था उन्होंने, और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट मैं नहीं गई। क्योंकि ना एक दिन में आप कितना ही कर लोगे, और ऊपर से गर्मियाँ इतनी थी, और दिल्ली का धूप आप सोच लो, दिल्ली का धूप तो मतलब ऐसा है कि ऐसा जल रही थी स्किन। फिर भी शॉपिंग करना नहीं रुकना चाहिए। आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा वहाँ पे लड़कियाँ हैं, क्योंकि इतने धूप में मतलब शॉपिंग करना बहुत टफ था। एक तो पता है मुझे ना, ये वाला जो शॉर्ट्स एंड टी शर्ट सेट्स होता है, वो लेना था मुझे गर्मियों के लिए, कॉटन वाला, बट मेरे साइज़ का नहीं था। मतलब ऐसा था कि बहुत एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ था सारी चीज़ों का, तो वो तो मुझे हो नहीं से रहा। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद आई थी, टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो, मतलब बहुत सारी चीज़ें पसंद आई थी, बट साइज़ का बहुत इशू हो रहा था मुझे, क्योंकि मेरे साइज़ का ना मिल नहीं रहा था। तो उस वजह से भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी, क्योंकि ना मेरी मतलब मुझे बहुत छोटे छोटे कपड़े होते हैं, मतलब स्मॉल साइज़ होता है मुझे कपड़े, और वहाँ पे मतलब ऐसे एक्स्ट्रा लार्ज स्मॉल मिल ही नहीं रहा था। स्मॉल तो मिल ही नहीं रहा था, मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज ऐसे था, फ्री साइज़ था ऐसे। तो उस चीज़ का इशू हो रहा था। वैसे कपड़े लेकर हम फिटिंग करा सकते हैं, बट होता है ना, लेते टाइम ही अगर आप साइज़ में नहीं ले रहे कपड़े, तो फिर ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब मूड ऑफ होता है उस चीज़ से। तो फिर मैंने और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, और मतलब मेरे तो पाँव इतने दर्द हो रहे थे चलते चलते। और मैंने अभी दिखाया नहीं आपको, बट मेरे हाथों में ना ऑलरेडी बहुत सारे प्लास्टिक्स थे। मतलब ना वहाँ पे ये वाइट वाला प्लास्टिक बहुत कॉमन है, मतलब जो जो गए होंगे उनको पता होगा कि वहाँ पे ना हर एक चीज़, आप छोटी सी भी चीज़ लोगे ना, तो वो वाइट कलर के प्लास्टिक में पैक करके देते हैं। और ऐसे करते-करते मेरे हाथों में बहुत सारे प्लास्टिक्स थे। और ऐसे-ऐसे स्टॉल ना आपको रिंग्स के और छोटे-छोटे इयररिंग्स के बहुत सारे मिलेंगे सरोजनी के अंदर, मुझे भी मिले। और मैंने हर जगह ट्राई किया कि कोई तो रिंग मेरे हाथों में आ जाए एटलीस्ट, क्योंकि मुझे रिंग लेना था। क्योंकि ना ऐसे उँगलियाँ अच्छी नहीं लगती, तो मुझे था कि 1-2 मैं बहुत नॉर्मल सा मिनिमल रिंग लूँ, ताकि मैं कॉलेज वियर करके जा सकूँ। बट मेरे साइज़ का एक भी नहीं आया। आप हाथ में मेरे देखो कितने सारे प्लास्टिक्स हैं। मतलब ना ऐसे दाग हो गया था मेरे हाथों में, इतना ज़्यादा वेट था उसका। और मतलब ना रेड रेड हो गए थे मेरे हाथ में, ब्लड क्लॉट हो गया था, क्योंकि ना बहुत भारी था वो, और मैं बहुत देर से उसको लेके चल रही थी। क्योंकि हमसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हम बैग लेकर नहीं गए थे। हम में से कोई भी बैग लेकर नहीं गया था, हम बस ऐसे ही महारानियों की तरह गए थे शॉपिंग करने। क्योंकि हमें ऐसा था ना, हम तीनों फ्रेंड को ऐसा था ना कि हम ज़्यादा शॉपिंग नहीं करेंगे, मतलब मिनिमल सी चीज़ें खरीद लेंगे, अगर पसंद आया तो खरीद लेंगे, नहीं तो ठीक है कोई नहीं, घूम के आते हैं, ऐसा था हमारा। और ये वाली स्कर्ट इतनी ज़्यादा पसंद आई। पहले तो इन्होंने ना 200 लगा रखा था इस वाले स्टॉल पे, और जब मैंने ये वाला वाइट वाला स्कर्ट पसंद कर लिया, तो इन्होंने 350 बोल दिया। बोलते हैं कि इसका सिर्फ प्राइस 350 है, बाकियों का 200 है, आप पसंद कर लो। मुझे इतना गुस्सा आया, फिर मैंने ये स्कर्ट नहीं लिया, क्योंकि ना मैं इरिटेट हो गई कि यार ये क्या बात होती है। एटलीस्ट आप अपने एक बात पे तो रहो, कि आपने 200 लगा रखा है और आप फिर बोल रहे हो कि सिर्फ इसका एक प्राइस 350 का है। तो फिर मैंने ना वो छोड़ दिया कि चलो ठीक है, आपका मन नहीं है देने का तो फिर रहने दो। तो फिर मैंने नहीं लिया कि ठीक है, उनका सामान है यार, अगर वो नहीं देना चाहें तो उनका चॉइस है ये। तो फिर मैंने वो वाला स्कर्ट नहीं लिया। और ना मतलब मैं आपको ये बता रही थी कि हमने बैग नहीं लिया था, और हाँ, हम बैग वहाँ पे ले सकते थे, बट ना पता नहीं, शायद उन्हें पता चल जाता है, आई डोंट नो, मे बी दे आर एक्सपीरियंस सो मच। तो शायद ना उसकी वजह से उन्हें शायद हमारे फेसेस देख के ही पता चल गए थे कि हम न्यू हैं शायद यहाँ पे। तो ना वो बैग ना नॉर्मली 50 to 80 रुपीज़ में मिलता है, वो हमें 300 का वो बैग दे रहे थे। तो हमने ना उस वजह से बैग नहीं लिया कि यार 300 का बैग सिर्फ ये कपड़े रखने के लिए हम लें, क्यों ही लेना, आखिर तो हम ऑटो से फ्लैट तक जाएंगे, तो रहने दो। तो मैं मेहनती लड़की, अपना सारा काम खुद करने वाली, तो मैंने अपने हाथों में ही सारा प्लास्टिक लगा लिया था। उसकी वजह से बहुत पेन हुआ था मुझे रातों में रूम जाने के बाद। बट ठीक है कोई ना, एक बैग जो है वो मेरी फ्रेंड का है, जो कि एक अंकल मिले थे, उनके पास एक ही बैग था, और उन्होंने हमें 150 का दिया था। और फिर हम ना एक जगह खड़े हो गए थे, और ये बैग भी बहुत भारी था, इसमें बहुत सारे सामान हमने ऑलरेडी उसमें बहुत भर भर के सामान डाल रखे थे, और उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। और फिर ना हम एक कॉर्नर पे खड़े हो गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे इस टाइम तक।
और फिर मतलब ऐसा हो गया था ना कि मतलब हो रहा था हमारा कि यार बहुत थक गए, अब रूम चलते हैं, बहुत हो गया। बट हम कहाँ रुकने वाले थे, हम सरोजनी गए, उसके बाद हम जनपथ भी गए। क्योंकि ना सरोजनी से बहुत सारे वेस्टर्न वियर लेने के बाद हमें कुछ इंडियन भी चाहिए था, और अगले दिन की हमारी ट्रेन थी, तो हमारी मजबूरी हो गई थी कि उसी दिन हम जनपथ भी जाएं। तो हम ना जनपथ भी गए, सरोजनी से हमने ऑटो लिया और फिर जनपथ गए। और फिर वहाँ हमें इंडियन वियर दिखा कपड़े, मतलब सूट वगैरह, क्योंकि सरोजनी में ना सूट वगैरह कुर्तियाँ वगैरह मुझे पसंद नहीं आ रही थी, और ऐसे वाले जो बिने हुए बैग होते हैं ना वो सरोजनी में नहीं मिल रहा था, तो हमें चाहिए थे। तो हम गए फिर जनपथ, और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर कुर्तियाँ थी ना, शॉर्ट कुर्तियाँ जो जीन्स पे पहनते हैं, और वो भी प्योर कॉटन। जैसे ऑनलाइन तो मतलब मैंने लिया था दो, तो वो ना मिक्स आया था, मतलब कॉटन नहीं था, वो कॉटन ब्लेंड था। तो उस वजह से मुझे था कि गर्मियों में कॉटन सूट तो लेना है, तो मुझे था कि अगर मैं दिल्ली से जा रही हूँ तो मेरे को चाहिए यार। तो मतलब सोचो, इतने थकने के बाद शॉपिंग करना तो नहीं रुकना चाहिए, मतलब हम लड़कियों का क्या ही होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। मतलब तो हमें था कि जनपथ भी हम जाएँ, तो हम जनपथ गए, हमने वहाँ से कुर्तियाँ ली, वो भी कॉटन, प्योर कॉटन वाली, जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कुर्तियाँ नहीं है, जो आप रील्स वगैरह में भी देखते होगे इंस्टाग्राम पे या फिर और भी जगह, वो सारा वहाँ पे मिल रहा था। मैं शॉक्ड थी वो चीज़ देख के, क्योंकि ना वैसी कुर्तियाँ मैं बहुत टाइम से ऑनलाइन सर्च कर रही थी, पर मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने वहाँ से कुर्तियाँ बहुत सारी ली, और फिर हम ना ज्वेलरीज, सोचा हमने कुछ ज्वेलरीज ले लेते हैं, बट ज्वेलरीज जनपथ में एक्सपेंसिव दे रहा था एज़ कम्पेयर टू सरोजनी। तो मैंने वहाँ से ज्वेलरीज वगैरह नहीं लिया, मतलब हमने कुर्तियाँ ली, बैग लिए, और फिर कुछ प्लाज़ो लिए, और कॉटन स्कर्ट लिए। और फिर बहुत टाइम हो चुका था, अभी ना 6 बज रहा था जब हम जनपथ से निकल रहे थे, तो हमें फ्लैट भी जाना था, फिर हमें तैयार भी होना था, क्योंकि हम इवनिंग में मॉल जाने वाले थे घूमने, तो उस वजह से हम ना निकल गए। और फिर अगले दिन हमारी सुबह में ही ट्रेन थी, तो हमें था कि अब रूम जाते हैं, थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, खाना वाना भी नहीं खाया, क्योंकि शॉपिंग करने की इतनी एक्साइटमेंट थी। तो हम बस चाय पी के ही रूम से निकल गए थे, और हमने जो सरोजनी में वो छोले कुलचे खाए, बस वही खाए हुए 6 बज गया था, और हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हम जा रहे थे रूम। मतलब देख रहे हो, मैं और मेरी फ्रेंड और मेरी बहन के हाथ में कितना ज़्यादा प्लास्टिक, और ये ना ऑटो के नीचे भी रखा हुआ ऑलरेडी। मुझे देख रहे हो, मैं भाग रही हूँ रूम की तरफ, क्योंकि मेरा सर बहुत तेज़ दुखने लग गया था बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि मैंने पानी वानी भी ज़्यादा नहीं पिया था। आप ये देखो कितनी शॉपिंग हुई है, ये देखो पूरी ट्रॉली में खाली लेके गई थी, और पूरा भर गया था। और मेरी फ्रेंड ने उस दिन फिर चिकन चावल बनाया था रात में, तो हमने वो खाया, और फिर रात में हम चिकन चावल खाने के बाद वॉक करने निकले दिल्ली की सड़कों पे, और इतना सुकून मिल रहा था। इस टाइम शायद 10 साढ़े 10 बज रहा था, और हमने फिर आइसक्रीम खाया, वॉक किया, और सच में बहुत सुकून मिला। मतलब दोस्तों के साथ आप लेट नाइट वॉक पे जाओ ना, इसकी अलग ही मतलब बोल सकते हैं सुकून है यार। चलो ओके, बाय, टेक केयर।